उसका 9 का 17, 9 का 17 से आगे पढ़ेंगे हम। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। देखो यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नए मशकों में पुराना दाखरस, पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहे हैं? हालेलुया, उपवास के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सबका ध्यान है वचन की ओर। हालेलुया। वचन को आदर के साथ सुनना है परमेश्वर के। हालेलुया, क्योंकि वचन सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। देखा ना, अभी वचन ने उनको छुड़ाया है, बचाया है। हालेलुया। अगर उसको वचन पता नहीं होता तो उन लड़कियों की तरह भी उनसे हो सकता था, लेकिन प्रभु का वचन उसको पता था, इसलिए वो उनके दास के साथ विश्वास योग्य रही। मतलब वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को। तो यहाँ पर उपवास के बारे में बात कर रही है यीशु मसीह। हालेलुया। मैं प्रभु को पूछ रही थी, मैंने बोला पिता परमेश्वर, ये पुराने मशके नया दाखरस क्या है? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की आवाज आई मेरे कान में, उपवास का अर्थ है दाख मधु, दाखरस। हालेलुया। उपवास दाखरस को दर्शाता है। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, नाच रही थी मैं आत्मा में। हालेलुया। क्योंकि दाखरस के बारे में हमने सीखा है, एक दिन प्रचार किया था संडे सर्विस में, याद है ना सबको? दाखरस कैसा, दाखरस के धुन में यदि कोई व्यक्ति रहता है तो वो अलग व्यक्ति रहता है। हालेलुया। जैसा दाखरस उससे करवाता है वो वैसा ही करता है। हालेलुया। मतलब उपवास का अर्थ दाखरस है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया। हालेलुया। पानी का दाखरस बनाया हमारे यीशु मसीह ने। हालेलुया। इसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य था। अब यहाँ आके बैठो, इधर आ जाओ, इधर आके बैठो आप। अब यहाँ से हिलना मत। हालेलुया। तो उपवास का अर्थ क्या है? हालेलुया। उपवास का अर्थ एक युद्ध है हमारा। हालेलुया। म्हणजे एक युद्ध आहे ते। हालेलुया। उपवास का अर्थ युद्ध है। किसके साथ युद्ध है? शरीर का आत्मा के साथ युद्ध है। हालेलुया। शरीर का आत्मा के साथ युद्ध है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। हालेलुया। उपवास का अर्थ क्या है? युद्ध। एक युद्ध है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। देखो भजन संहिता में लिखा है कि मेरा यहोवा मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। मतलब यहोवा मुझे उपवास करना सिखाएगा। हालेलुया। उपवास करना कौन सिखाएगा? तुम कर सकते हो क्या? आप गिर जाओगे करोगे तो। हालेलुया। तो गलाती की पुस्तक में लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। हम पढ़ेंगे गलाती उसका 5वां अध्याय। गलाती की पुस्तक, गलाती का रसपत्र त्याचा 5वां अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद। 5वां अध्याय, एक मिनट। 5 का 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। हालेलुया। मतलब शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। हालेलुया। मतलब तुम जो करना चाहते हो, इसलिए जो तुम करना चाहते
चाहते हो वो न कर पाओ। हालेलुया। क्यों लड़ना है हमें, उपवास क्यों करना है हमें? जो हम करना चाहते हो वो ना करें, इसलिए। हालेलुया। जो तुम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो तुमको गुस्सा करना है, तुमको लड़ाई करना है, झगड़े करना है, इससे उससे तुम्हारी चुगली करना है, निंदा करना है, ये तुम करना चाहते हो पर ना कर पाओ, इसलिए युद्ध करना है, मतलब उपवास करना है। हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। हालेलुया। ये सब पर प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य है ना। हालेलुया। कोई आज तक शरीर के कामों पर विजय नहीं हुआ है, लेकिन आत्मा हुआ है। हालेलुया। आत्मा ही है जो हमें शरीर के कामों पर विजय दिलाता है। हालेलुया। आत्मा ही आपको विजय दिलाता है। आपका शरीर आपको हरा देगा, कमजोर कर देगा, लेकिन आत्मा आपको बलवान बनाएगा। जब भी तुम उपवास करते हो तो अपने शरीर में आपको कमजोरी लगती है ना, लेकिन याद रखना, जब भी आपको शरीर में कमजोरी लग रही है, मतलब आत्मा में आप बलवान हो रहे हो। एक युद्ध है ये। क्या है? युद्ध। इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पढ़ेंगे हम, 6 का 10। इफिसियों की पुस्तक उसके आगे ही है, गलाती की पुस्तक के आगे, 6 का 10। 12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और ये इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो हालेलुया। आकाश में है। हालेलुया। हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। उपवास करना एक युद्ध है, लेकिन वो युद्ध किसके साथ है? मांस और लहू से नहीं है। ये आत्मा के साथ युद्ध है। हालेलुया। जो आपको विजय दिलाता है। हालेलुया। आत्मा के साथ विजय दिलाना, एक युद्ध करके। हालेलुया। युद्ध मतलब 2 व्यक्ति बराबर के होना चाहिए। युद्ध करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। उसमें एक व्यक्ति युद्ध कर सकता है क्या? एक व्यक्ति युद्ध करू शकतो? नहीं कर सकता, लेकिन 2 व्यक्ति कर सकते हैं। हालेलुया। पत्नी अकेली लड़ सकती है क्या? उसके साथ पति लड़ेगा तभी वो लड़ सकते हैं। हालेलुया। पति पत्नी मिलकर लड़ाई कर सकते हैं। हालेलुया। मतलब युद्ध करने के लिए 2 लोग चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जो सामर्थ्य होगा वही जीतेगा। हालेलुया। जो सामर्थ्य होगा वही जीतेगा, जो कमजोर है वो हार जाएगा। हालेलुया। मतलब आप जब उपवास करते हैं तो आप एक सामर्थी व्यक्ति बनते हैं। क्या बनते हैं? एक सामर्थी व्यक्ति बनते हो। हालेलुया। हाँ, उपवास का अर्थ है एक नियंत्रण करना, खुद के ऊपर कंट्रोल करना अपने आप को। हालेलुया। जैसे आपकी बहुत इच्छा हो रही है घूमने जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन आपके आत्मा आपको बोल रहा है तुझे नहीं जाना है, पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है नहीं जाना है। हालेलुया। तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप एक उपवास करने वाले व्यक्ति हैं तो आत्मा की बातों को आप सुनेंगे। हालेलुया। लिखो कितना सामर्थ्य है। इधर तो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सुनूंगी घर जाके। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को देते। हालेलुया। मतलब आप उपवास करते हैं तो आप अपने आप आत्मा की सुनेंगे, पवित्र आत्मा की आप सुनेंगे। आत्मा की सुनेंगे। किसकी? आत्मा की। शरीर की नहीं सुनोगे तुम। शरीर चाहे आपको कितना भी कमजोर करे, आप उसकी नहीं सुनोगे। हालेलुया। तो उपवास आपको नियंत्रण करना सिखाता है। हर एक क्षेत्र में आपको नियंत्रण करना सिखाता है उपवास। हालेलुया। उपवास का अर्थ है अपने आप को अकेले कर देना, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को अलग कर देना। हालेलुया। नहीं तो उपवास करके आप दुनिया घूमो, ऐसे नहीं करना है आपको।
उपवास का अर्थ ही है अकेले हो जाओ। हालेलुया। उपवास का अर्थ अपने आप को अकेले कर देना। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को। और कुछ समय के लिए अपने आप को अकेले कर देना। उपवास का अर्थ है अपने आप को चैलेंज करना। हालेलुया। अपने आप को चैलेंज करो। हालेलुया। कि मैं 3 घंटा उपवास करूंगी, मैं 4 घंटा उपवास करूंगी, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। हालेलुया। मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, मैं साबूदाने की खिचड़ी नहीं खाऊंगी उपवास में। हालेलुया। कोई कोई खाते हैं ना। हाँ, कंट्रोल सीखो, आप भूखे रहना सीखो। इससे आप एक युद्ध लड़ोगे, जीतोगे आप। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, उपवास का अर्थ क्या है? युद्ध। एक युद्ध है ये। हालेलुया। इन छोटी छोटी बातों से आप सीख सकते हैं। हालेलुया। हाँ, और उपवास का अर्थ है अपने मन को फिराना। हालेलुया। अपने मन को फिराना, पापों से मन फिराना, पुरानी बातों से मन फिराना, पुरानी यादों से मन फिराना। हालेलुया। पुराने लोगों से मन फिराना। हालेलुया। हर एक पुरानी बातों से मन फिराना, क्योंकि लिखा है नए पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता। पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता है। हालेलुया। हाँ, ये मशके क्या है? आप हो ये। हालेलुया। नया दाखरस नहीं भर जाएगा उसमें यदि आप उपवास नहीं करते तो। दाखरस अभिषेक को भी दिखाता है। हालेलुया। मतलब उपवास एक अभिषेक है। जिस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक है वही उपवास कर सकता है। हालेलुया। हर कोई उपवास नहीं कर सकता। यीशु मसीह क्यों सिखा रहे थे यहाँ पर उपवास के बारे में? क्योंकि वो जो लोग थे ना, शास्त्री लोग, यहूदी लोग, वो एक परंपरा के अनुसार उपवास करते थे वो। हालेलुया। हम अच्छे से पढ़ेंगे ना यहाँ पर तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या? देखो 14 से, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, मत्ती 9:14। यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? हालेलुया। वो पूछ रहे उसको, अरे वो तो इतना उपवास करते, तेरे चेले क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक परंपरा के अनुसार उपवास करते थे। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते आगे? यीशु ने उनसे कहा, बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक करते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं कि यदि दूल्हा बाराती के साथ है तो बाराती भूखी रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना, वो अच्छा खाएगी, क्योंकि शादी में बहुत कुछ अच्छा होता है ना। तो यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे, जब तक बाराती साथ में है, दूल्हा साथ में, बाराती भूखी नहीं रहेगी। लेकिन दूल्हा जब निकाला जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा, तब वो उपवास करेंगे। मतलब यीशु मसीह बता रहे थे उनके क्रूस के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में। हालेलुया। वो यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे थे उनकी। जब वो दूल्हा निकाला जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा, कुछ समय के लिए यीशु मसीह दूर, वो अनंत काल के लिए हमारा दूल्हा, कुछ समय के लिए वो हमसे दूर हो, लेकिन वो हमारे करीब है। वो तो भी आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे? उस समय वे उपवास करेंगे। कब? जब दूल्हा उनसे अलग होगा तब। हालेलुया। मतलब उपवास क्यों करना है हमें? दूल्हा हमारे पास आ जाए इसलिए। लिखो जल्दी से। हालेलुया। उपवास हमें इसीलिए करना है कि दूल्हा मुझे लेने आ जाए, वो मेरे पास में रहे, मेरे पास आ जाए, मुझे लेने आ जाए। मतलब उपवास एक तैयारी को दिखाता है, एक तैयारी, एक दुल्हन के मेकअप को दिखाता है। आत्मिक मेकअप है, आत्मिक श्रृंगार है हमारा। हालेलुया। क्या है? आत्मिक मेकअप है, श्रृंगार है हमारा।
जिसमें कोई दिखावट नहीं है, क्योंकि उपवास में कोई दिखावट नहीं होती। हालेलुया। उपवास में दिखावा नहीं होता है। हालेलुया। सारी महिमा स्वर्ग के परमेश्वर को मैं विश्वास करती हूँ। सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? सच में समझ आ रहा है क्या उपवास के बारे में? तो करोगे ना उपवास? हालेलुया। उपवास करने के लिए तैयार हो जाओ। कितना अच्छा युद्ध है ना ये। हालेलुया। उपवास करना एक युद्ध है। उपवास करने से हमारे ऊपर हम नियंत्रण कर सकते, हम विजय पा सकते, पाप के ऊपर, गुस्से के ऊपर, निंदा के ऊपर, चिड़चिड़ाहट के ऊपर, हर क्षेत्र में आप विजय हो सकते हैं, क्योंकि ये एक युद्ध है। शरीर के काम आपको नीचे गिराएंगे, कमजोर करेंगे, लेकिन आत्मा आपको ऊपर उठाएगा। इसीलिए उपवास करना है हमें। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन है, जीवित है कि आप सब जन? हालेलुया। ऑनलाइन वाले क्या आप सुन रहे हैं? उपवास करना स्टार्ट करो। हालेलुया। देखो, जब तक दूल्हा साथ में है उपवास नहीं करना, लेकिन जब वो दूल्हा अलग किया जाएगा तब करना है। मतलब यीशु मसीह बता रहे हफ्ते में एक बार उपवास नहीं करना है तुमको, रोज करो 3 घंटे का फास्टिंग। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास के मुंह से मैंने ये प्रकाशन सुना तो मैं बहुत खुश हो गई। वो बोल रहे थे सच्चा मसीह वो है जो रोज उपवास करता है। हालेलुया। 5 साल हो गए परमेश्वर मुझसे उपवास करवा लेता है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी अभी मैंने थोड़ा सा, मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, इस कारण मैं खाना खाने के लिए स्टार्ट हो गई। अभी कुछ ही दिन हो गए, नहीं तो प्रभु का धन्यवाद, और प्रभु ने मुझसे करवाया। और मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मुझे पवित्र आत्मा ने फास्टिंग करना सिखाया। हालेलुया। मैं कभी भी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना नहीं खाती। शाम को 5 बजे तुम मुझे फोन लगाओ या मेरे घर आओ, 5 बजे तुमको खाना खाती हुए मीनाक्षी दिखेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है। इससे मेरी आत्मिक उन्नति बहुत हुई और मेरे हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त हुई हूँ। हालेलुया। मेरे घर के हर एक कोने कोने में अभिषेक है। हालेलुया। क्यों? उपवास करके युद्ध को जीता है मैंने। हालेलुया। हालेलुया। उपवास करना सीखे, रोज 3 घंटा करो फास्टिंग। जो आत्मिक उन्नति करना चाहते, जो सेवा करना चाहते वो लोग करें, जो सच में मसीह की दुल्हन बनना चाहते वो लोग करें। हालेलुया। ज्यांना नुसतं टाइमपास ख्रिश्चन बनायचंय ते नाही करणार, त्यांना चहा संग बटर टोस्ट बिस्किट पाहिजे। हालेलुया। जो सच में यीशु मसीह के दीवाने, सच में उसके सिंहासन के दाहिने बैठना चाहते हैं वो त्यागेंगे, क्योंकि उपवास एक युद्ध है। कुछ समय के लिए, मैं ये नहीं बोल रही आप कभी मत खाओ चाय के साथ बिस्किट, हालेलुया, खाओ, पर कुछ समय के लिए आप अपने शरीर को थोड़ा डिसिप्लिन में लेके आओ। हालेलुया। थोड़ा सा, कुछ समय के लिए, अनंत काल के लिए नहीं। परमेश्वर ने ही बनाया ये खाने की चीजें, खाना है हमें। हालेलुया। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को। हालेलुया। तो उपवास का अर्थ है एक पर्सनल रिलेशनशिप। हालेलुया। जब हम उपवास के साथ प्रभु के लिए सामने बैठते, उसके पास बैठते, जब हम फास्टिंग में रहते, तो मेरा और मेरे पिता का संबंध मजबूत हो जाता है। हालेलुया। हमारा व्यक्तिगत संबंध यीशुआ के साथ मजबूत हो जाता है। यहाँ बैठो, अब आके यहाँ बैठो। हालेलुया। यीशुआ के साथ हमारा रिलेशन कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है। हालेलुया। उपवास शरीर है और प्रार्थना आत्मा है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उपवास में प्रार्थना हो जाती है। हालेलुया। बिना उपवास और प्रार्थना के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई लोग क्या करते हैं, फक्त उपवास ठेवतात आणि प्रार्थना नहीं करत। कोई लोग होते हैं। इसलिए मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि है ऐसे बहुत सारे। मैं खुद थी मसीह में आने से पहले 40 दिवसाचे उपवास करायचे, पण प्रार्थना कधी नहीं केली। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करती थी मैं, बस उपवास करती थी 40 दिन के। हालेलुया। हाँ, तो उपवास के साथ प्रार्थना भी जरूरी है, क्योंकि
क्योंकि उपवास शरीर है और प्रार्थना आत्मा है। हालेलुया। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उपवास में प्रार्थना हो जाती है। हालेलुया। उपवास में प्रार्थना कैसे? शरीर और आत्मा जब एक हो जाता है तो, क्योंकि ये युद्ध है, शरीर का आत्मा के साथ युद्ध है। हालेलुया। सारी महिमा स्वर्ग की परमेश्वर को। नुसता उपवास नहीं ठेवायचा, बाइबल पढ़ना है। जब आपको फास्टिंग रहता है, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की वर्शिप करो। हालेलुया। थोड़ा सा अपने आप में नियंत्रण करो। हालेलुया। उस दिन खुद के शरीर के लिए आप डिसिप्लिन कुछ बनाओ, नोट्स। आज मुझे ये नहीं करना, या फिर मुझे फोन नहीं देखना, या फिर मेरे फोन को मैं कुछ समय के लिए बंद कर दूंगी, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। ये भी एक फास्टिंग है, क्योंकि उपवास क्या है? युद्ध है। हालेलुया। जो हमें विजय दिलाता है। हालेलुया। ज्यादा खाने वाले और ज्यादा सोने वाले लोग उपवास नहीं कर सकते। हालेलुया। जे जास्त खूप खात राहतात त्यांना खाल्ल्याशिवाय करमत नाही। हालेलुया। बहुत खाते हैं जिनको खाने के सिवा होता नहीं है। हालेलुया। वो लोग उपवास नहीं कर सकते। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको सीखना है उपवास करना, धीरे धीरे सीखना है। इसलिए 3 घंटे का पहले बताया मैंने, 3 घंटा सीखो आप करना। हालेलुया। नहीं 3 घंटा हो रहा है, 2 घंटा करो, पर 3 घंटा बेस्ट है। हालेलुया। 3 घंटा फास्टिंग प्रेयर कर सकते हो आप। जो जॉब करते हैं वो जल्दी उठकर प्रभु से प्रार्थना करें, वचन पढ़े। हालेलुया। जो बिजनेस करते हैं वो रात में करें। जो बिजनेस वाले लोग हैं, जॉब वाले, बिजनेस वाले, जो रात में फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं। आपको पता है क्या, बाइबल में जब 6 बज जाती है तब दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, बाइबल के अनुसार। मतलब दिवस शुरू हो तो बाइबल के अनुसार, मतलब शाम में भी हम फास्टिंग प्रेयर करते। लोग समझते सुबह हो जाती तो दिन शुरू हो जाता, नहीं, बाइबल के अनुसार फिर रात हुई फिर दिन हुआ, ऐसे लिखा है ना उत्पत्ति में। हालेलुया। रात हुई फिर दिन हुआ। हालेलुया। मतलब स्टार्ट हो जाता है दिन। हालेलुया। तब भी आप कर सकते, जो बिजनेस और जो जॉब करते तो रात में फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं। हालेलुया। सारी महिमा 2-3 घंटे की। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को। मैं विश्वास करती हूँ। तो ज्यादा खाने वाले, सोने वाले, आराम करने वाले लोग कभी उपवास नहीं कर सकते। हालेलुया। तो ज्यादा आराम हानिकारक है, ज्यादा खाना या सोना हानिकारक है आपके शरीर के लिए, क्योंकि वो आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर सकती है। हालेलुया। ज्यादा खाना, आपको पता है ज्यादा खाने वाले लोगों के अंदर कितना फैट होता है, कितने मोटे होते हैं, वो उठ नहीं सकते। हालेलुया। देखा है क्या आपने? मैंने देखा है। हालेलुया। उनको चक्कर आ जाते, वो जरा सा भी नहीं खाते तो। हालेलुया। इसीलिए ज्यादा खाना, सोना या आराम करना आपको उपवास करने नहीं देगा। इसलिए कभी कभी हफ्ते में 2 बार 3 बार आपको फास्टिंग प्रेयर करना है। 3 बार तो करना ही है, और जो रोज करना चाहते हैं वो तो और ही बेस्ट है फिर। हालेलुया। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। हालेलुया। जो लोग उपवास नहीं करते उनके अंदर हमेशा डर रहता है, डर, हर एक बात का डर, मृत्यु का डर, अंधकार की शक्तियों का डर, कुछ भी काम करने जा रहे तो कुछ डर, एक डर रहता है उनके अंदर जो उपवास नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए हमें उपवास करना है कि हमारे अंदर से डर खत्म हो जाए। हर प्रकार का डर होता है, पता है आपको? डर क्या, एक ही डर नहीं होता, हर प्रकार का बहुत बड़ा डर होता है। मनुष्य का डर है, अंधकार की शक्तियों का डर है, बीमारी का डर है, मृत्यु का डर है। हालेलुया। किसी मनुष्य का डर होता है हमारे अंदर। हालेलुया। तो ये डर हमारे अंदर से कब खत्म होगा? कर्जे का डर होता है, किसी किसी के अंदर कर्जा देना है, मुझे इसको फाइनेंस देना है, उसको फाइनेंस देना है, आज मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, डर रहता है ना अंदर। आपके अंदर से डर खत्म कर देगा उपवास। हालेलुया। हाँ, सच में पवित्र आत्मा ने बताया मुझे। एस्तर ने उपवास किया था ना, फिर वो डर रही थी राजा के सामने जाने के लिए। हालेलुया।
तो वो राजा के सामने जब डर रही थी, जब उसने फास्टिंग प्रेयर किया तो क्या हुआ? डर खत्म हो गया उसके अंदर से। एस्तेर की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में लिखा है, हालेलुया। उसके ऊपर एक परमेश्वर का फेवर आया, मतलब उपवास करने से हमारे ऊपर एक फेवर आता है परमेश्वर का, हालेलुया। फेवर का मतलब क्या है पता है आपको? आप जो भी काम करने जाते हो वो सफल होना, ये होता है फास्टिंग प्रेयर से। वो राजा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन उसने फास्टिंग प्रेयर की और वो राजा के सामने जाके खड़ी हो पाई। वो इतनी छोटी लड़की थी, एक अनाथ लड़की जिसको ना माँ है ना बाप है, हालेलुया। ऐसी लड़की थी एस्तेर। वो राजा के सामने कैसे खड़ी हो पाई? क्योंकि उसने फास्टिंग प्रेयर किया, हालेलुया। सिर्फ उसने उपवास किया क्या? नहीं, वो प्रार्थना में भी थी 3 दिन, हालेलुया। 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर, लगातार 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर आपको जय दिलाएगी हर एक क्षेत्र में, हालेलुया। आपका कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है ना, फास्टिंग प्रेयर करें, क्योंकि ये एक क्या है? युद्ध है, हालेलुया। ये क्या है? युद्ध है। और फास्टिंग प्रेयर एक छुटकारे को भी दिखाता है, हालेलुया। हम पढ़ेंगे वो वचन यशायाह की पुस्तक, उसका 58 का 6 58 का 6। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, सारी महिमा परमेश्वर, समझ में आ रहा है, हालेलुया। हाँ, फास्टिंग प्रेयर करना सीखो, सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले सीखो। जिस उपवास में प्रसन्न होता हो, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है इस वचन में? मैं उस उपवास से प्रसन्न होता हूँ जो जुओं को तोड़ तोड़ कर अलग करती है, हालेलुया। मतलब आप जब उपवास करते हैं, जब आप फास्टिंग प्रेयर में रहते हैं, तो एक युद्ध है जो आपके जो बंधन है ना, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, वो टूट कर अलग हो जाते हैं। फिर एक बार पढ़ो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। सब जुओं को टुकड़े टुकड़े करना, ये है उपवास का फल, हालेलुया। तो उपवास का फल क्या है? हालेलुया। जब हमारे जीवन से हर एक बंधन टूट जाते हैं, तो कितना अच्छा है फिर उपवास करना। अच्छा है कि हम वो भरी हुई टोकरी लेके चले, उन बंधनों को, उन श्रापों को हमारे जीवन में लेके चले, वो अच्छा है कि हम आजाद रहे मसीह में, वो अच्छा है, हालेलुया। अगर उपवास करना नहीं होता तो यीशु मसीह बोलते थे ठीक है मत करो फास्टिंग, लेकिन मत्ती की पुस्तक में अभी हमने क्या पढ़ा? जब दूल्हा उनसे अलग किया जाता है तब उपवास करना है, हालेलुया। मतलब हर एक मसीह व्यक्ति को फास्टिंग करना है, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो आपको उपवास करना एक युद्ध को और जीत को लेके आएगा आपके जीवन में, हालेलुया, हालेलुया। आप उपवास करने से एक सामर्थी व्यक्ति बन जाओगे, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। उपवास करने से परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको जय दिखाएगा, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। आप जा कहीं वहां पर बोलो हालेलुया।
मुझे ठंडा ठंडा पसंद नहीं है। आपको पता है ठंडे का अर्थ क्या है? एक मरी हुई बॉडी रहती है वो ठंडी होती है, बर्फासारखी असते ती, बरोबर? हालेलुया। एक मरा हुआ व्यक्ति वो ठंडा होता है, लेकिन जो आग से भरा हुआ है वो जीवित व्यक्ति है। हालेलुया। तो ठंडे नहीं होना है हमें मसीह में, हमेशा आग से भरे हुए रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो उपवास का मतलब है आपके शरीर को मारना, कूटना और वश में लेके आना। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 9:27। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने वश में लेकर आता हूँ। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। देखो पौलुस सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला, फास्टिंग प्रेयर करने वाला पौलुस परमेश्वर का दास है। हालेलुया। ये उसकी गवाही है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ। कैसे क्या अपने शरीर को मारता कूटता होगा? बिना उपवास के हम जय पा सकते हैं क्या? अभी सीखा ना हमने, ये एक युद्ध है। हालेलुया। तो हम उपवास करते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर को मार कर, कूट कर अपने वश में कर लेके आते हैं। ये है उपवास। हालेलुया। तो उपवास हमारे ऊपर एक फेवर को लेकर आता है। हालेलुया। जब रानी एस्तेर ने उसने जब फास्टिंग प्रेयर की तो उसके ऊपर एक फेवर आया। राजा के पास कोई जा नहीं सकता तो वो अंदर जा पाई। आप बाद में पढ़ लेना, एस्तेर उसका 5वां अध्याय 8वां अध्याय पूरा अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सामर्थ्य है। जब उसने फास्टिंग किया तो राजा ने अपना राजदंड उसके आगे किया और उसने उसको छू पाई। हालेलुया। उस राजदंड को वो छू पाई। और वो राजदंड किसको दिखाता है? अधिकार को दिखाता है। वो नहीं छू, कोई नहीं छू सकता उसको। जब तक राजा किसी को आगे ना करे वो राजदंड, उसको कोई छू नहीं सकता है। लेकिन रानी एस्तेर के ऊपर वो फेवर आया, इस कारण उसने वो राजदंड आगे किया उसने। क्यों? उसने वो युद्ध जीत लिया था 3 दिन। हालेलुया। इसीलिए उसके अंदर, एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर इतना कहां से वो सामर्थ्य आ सकता है? आपको पता है राजा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, भले वो उसकी पत्नी है, लेकिन सबसे पहले वो उसके लिए राजा है। हालेलुया। हाँ, वो उसके सामने खड़ी नहीं। जब मोर्देकै ने उसको बोला कि तुझे फास्टिंग प्रेयर करना पड़ेगा तेरे लोगों के लिए, उसने बोला अरे राजा के सामने मैं 30 दिन से गई नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जब मोर्देकै ने उसको बोला कि तू नहीं करती तो कोई बात नहीं, कोई और कर लेगा। हालेलुया। उसके अंदर प्रभु का डर आया और उसने फास्टिंग प्रेयर की और वो परमेश्वर के राजा के सामने जा गई। और जब राजा ऐसे बैठा होगा सिंहासन पर तो उसने उसका राजदंड आगे बढ़ाया। खड़ा लगा तुम्हारा? राजदंड मतलब एक अधिकार है। राजदंड मतलब एक दया को दिखाता है, क्षमा को दिखाता है, अनुग्रह को दिखाता है। हालेलुया। जब उसने वो राजदंड आगे बढ़ाया तो रानी एस्तेर ने तुरंत उसको छुआ और राजा ने उसको कहा बोल मैं तुझे क्या दूं, हो सके तो पूरा राज्य तुझे दे दूं। मतलब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो पिता आपसे पूछता है बोल मैं तुझे क्या दूं। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर करना सीखे। मुझे बहुत पसंद है, एस्तेर रानी फास्टिंग प्रेयर करती है। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे प्रभु के दास दासी है, लेकिन एस्तेर रानी की बात ही अलग है। हालेलुया। वो रानी है। हालेलुया। ये मेरी गवाही है। मैं परमेश्वर ने मुझे उसकी एस्तेर करके बुलाया है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ। इस नाम से उसने मुझे बुलाया। हालेलुया। मेरा आत्मिक नाम है एस्तेर। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उसकी महिमा और तारीफ करती हूँ। एस्तेर उसका 8 का 1 पढ़ेंगे हम, 1 और 3 जल्दी से पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। 8 का 1।
उसी दिन राजा शरेयस ने यहूदियों के विरोध हमार का दरबार एस्तेर रानी को दे दिया। मर्दकै राजा ने उसी दिन राजा शरेयस ने यहूदियों के विरोधी हमान का घरदार एस्तेर रानी को दे दिया। मर्दकै राजा के हालेलुया। उसी दिन, किस दिन? जिस दिन उसने फास्टिंग प्रेयर करी, जब उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर आया, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा जब उसमें समाया, हालेलुया, जब राजा ने उसके ऊपर जो दया, जो अनुग्रह किया उसके ऊपर, तो क्या आया उसी दिन? शत्रु हमान की जागीर रानी एस्तेर को दे दी। मतलब उसका जो कुछ भी था, आशीष हो सकती है। जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा शत्रु जो है उसने आपकी आशीष को एक घर में रखा है, उसके घर में रखा है। किसके घर में? शत्रु के घर में। आपकी आशीष है, आपकी गवाही अभी तक क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि एक घर में शैतान ने बांध के रखी है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब बलवान पुरुष को तुम बांध लेते हो तो उसके घर को तुम लूट सकते हो। हालेलुया। तो बिना फास्टिंग प्रेयर के आपकी आशीषें आप नहीं लूट सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? फिर एक बार पढ़ो, पहली वाली लाइन। उसी दिन राजा शरेयस ने यहूदियों के विरुद्ध हमान का घर बार एस्तेर रानी को दे दिया। हालेलुया। हमान का घर बार एस्तेर रानी को दे दिया। हालेलुया। शत्रु हमान का घर बार एस्तेर रानी को, लिखो अपना नाम वहां पर, यदि तुम फास्टिंग प्रेयर करते हो तो। हालेलुया। यदि तुमने मन में ठान लिया मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगी, हालेलुया, आपकी हर एक गवाही, हर एक वो चीज जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो फास्टिंग प्रेयर से खुलेगी। आपकी गवाही फास्टिंग प्रेयर से खुलेगी, आपकी बुद्धि फास्टिंग प्रेयर से खुलेगी। हालेलुया। 8 का 8। अंत तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा के धीरे धीरे पढ़ो, फिर एक बार। अंत तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदी के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ। हालेलुया। देखो, जो राजा ने लेटर लिख के दिया था और उसके ऊपर अपनी अंगूठी की छाप लगा दी थी, हालेलुया, और कहा था कि यहूदियों का नाश हो जाएगा, मतलब वो लेटर लिख के दिया था। लेकिन उसके फास्टिंग प्रेयर के द्वारा राजा ने अपना निर्णय बदल लिया। हालेलुया। आपको पता है नीनिवे शहर के जो लोग थे उनको परमेश्वर ने ठान लिया था कि इनका मैं नाश करूंगा, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था उनके अंदर। हालेलुया। वचन के विरोध में वो बहुत परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने योना को भेजा वहां पर और कहा कि जाके उनसे कहना कि मैं तुम्हें नाश करने वाला हूँ, तो वहां का जो राजा था उसने अपने राज वस्त्र उतारकर तुरंत वो फास्टिंग प्रेयर के लिए बैठ गया, पूरे नीनिवे शहर को लेकर। हालेलुया। पूरे नीनिवे शहर के जितने भी लोग थे सबको लेकर क्या करा उन्होंने? फास्टिंग प्रेयर करा। आगे लिखा है वहां पर कि परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया नीनिवे शहर के प्रति। हालेलुया। सच में परमेश्वर तुम मन बदल लेगा। अगर उसने कहा है कि ये आशीष में विनाशी को नहीं दूंगा और मैं फास्टिंग प्रेयर करूं कि मुझे ये चाहिए पिता, तो परमेश्वर वो आपको दे देगा। हालेलुया। सच बता रही हूँ कि ये वाली भेड़ मुझे चाहिए पिता परमेश्वर, मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगी तो वो आ जाएगी मेरे पास। हालेलुया। यदि वो मेरी नहीं भी है फिर भी वो मेरे पास आ जाएगी। जहां मैंने नहीं बोया वो भी वहां पर भी मैं काट सकती हूँ फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। इतना सामर्थ्य फास्टिंग प्रेयर में। हालेलुया। क्योंकि उपवास एक क्या है? युद्ध है। हालेलुया। शरीर का आत्मा के साथ युद्ध है और राजा ने अपनी अंगूठी की छाप लगा दी। हालेलुया। मतलब जब आप उपवास करते हैं तो आपकी आशीष है, आपकी गवाही ये आपकी हो जाती है। हालेलुया। वो आपकी हो जाती है और पिता उस पर अपनी छाप लगा देता है। अब कोई उसे छीन नहीं सकता। कळालं का तुम्हाला?
पिता जब छाप लगा देता है ना, जब आपने फास्टिंग प्रेयर की है, हालेलुया, यदि आपने फास्टिंग प्रेयर करके आपकी आशीषें ले ली है, हालेलुया, तो उसके ऊपर एक छाप लग गई, उसे कोई नहीं ले सकता, हालेलुया। जैसे गाड़ी रहती है, उस गाड़ी की जब हम किस्त भरते हैं, किस्त भरने के बाद, कंप्लीट होने के बाद वो गाड़ी उस व्यक्ति के नाम पर हो जाती है। अब कोई ले सकता है, उस गाड़ी को छू सकता है? नहीं छू सकता, क्योंकि उसने पूरी किस्तें भर दी है, छाप लग गई है कि अब ये व्यक्ति की हो गई है ये गाड़ी, हालेलुया। उसी प्रकार है, जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जब आप उपवास प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, तो पिता उसके ऊपर एक छाप लगा देता है। जिस नाम के लिए, जिस काम के लिए तुम फास्टिंग प्रेयर करते हो, वो तुम्हारी हो जाती है। आप विश्वास करो, जिस दिन आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, उसी दिन आपको विजय मिल गई है, छाप लग गई है, इस वचन के अनुसार, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आपको समझ में आया है, हालेलुया। और उपवास करना एक दाख रस को दर्शाता है, हालेलुया। मतलब एक साधारण व्यक्ति से एक सुपर नेचुरल व्यक्ति आपको बनाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया ना, सबने पढ़ा है ना ये वाला वचन। तो पानी का दाखरस उसने जो बनाया, मतलब एक साधारण व्यक्ति से आपको एक सुपर नेचुरल व्यक्ति बनाएगा। पानी का दाखरस, हालेलुया। पानी का क्या? दाखरस आपको बनाएगा, हालेलुया। और उपवास में रहने से आपकी मसीह दौड़ पूरी हो जाएगी। क्या आप मसीह दौड़ को पूरा करना चाहते हैं? और आपको पता है दाखरस किससे बनता है? अंगूरों से बनता है ना, अंगूरों को कुचलने से बनता है दाखरस। मतलब उपवास कैसे हो सकता है? कुचलने के द्वारा, अपने आप को पीस लेना, अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ देना, हालेलुया। थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ देना, यही तभी दाखरस बन सकता है। दाखरस एक अभिषेक को भी दिखाता है, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ। फिर एक बार हम वो वचन पढ़ेंगे जहां से हमने शुरुआत की थी, मत्ती 9:17। फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ये वचन क्यों कह रहे पता है आपको? जब वो बोल रहा है कि दूल्हा तुमसे अलग हो जाएगा, हालेलुया, तब तुम्हें फास्टिंग प्रेयर करना है, क्योंकि अभी तक किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम नया बनते हैं। और जो नया है, पवित्र आत्मा जो पाया हुआ है, वो यदि फास्टिंग प्रेयर करता है तो वो व्यक्ति उस युद्ध को जीत सकता है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा यदि आप फास्टिंग प्रेयर करते हो तो मशकें फट जाएगी। क्या होगी? मशकें फट जाएगी, मशकें, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति फास्टिंग प्रेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा पाना है। आप देखो, स्वाति सिस्टर की गवाही मुझे याद आ रही इसलिए बताती। पहले वो 21 डेज का फास्टिंग प्रेयर करते थे, कशासाठी? मिसरी सुटाव म्हणून, हालेलुया। पर छूटी क्या? नहीं छूटी, हालेलुया। क्यों नहीं छूटी? क्योंकि वो नए नहीं हुए थे अभी तक। नए मशकों में नया दाखरस भरा जाता है तो वो बना रहता है, दाखरस बना रहता है। जब वो नए बन गए, मतलब वो जिस चीज के लिए भी प्रार्थना करेंगे वो बना रहेगा उनके पास, कड़ा लगा? इसीलिए नया बनो। यीशु मसीह ये समझा रहे हैं यहाँ पे। दूल्हा जब अलग हो जाएगा तब फास्टिंग प्रेयर करना है, मतलब पवित्र आत्मा तुम्हें मिल जाएगा तब तुम फास्टिंग प्रेयर करो, हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा नहीं पाए तो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। वो इतना बहुमूल्य मोती जो अंत तक आपको, यीशु मसीह के आने तक आपको स्थिर रखेगा। मैं विश्वास करती हूँ आपको समझ में आया, हालेलुया। क्या आपको समझ में आया आज का वचन कि उपवास क्या करना है? एक युद्ध है उपवास, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और मसीह जीवन एक युद्ध है हमारा। क्या है? युद्ध है, नॉर्मल नहीं है मसीह जीवन, एक आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। हाँ, शैतान के साथ। सारी महिमा स्वर्ग के परमेश्वर को। तो इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, महिमा से महिमा की ओर लेके जाए। मैं घोषणा